नमस्कार दोस्तों। सरकार एक नई प्रोग्राम लेकर आई है जिसके तहत साइबर क्राइम वॉलंटियर्स की टीम तैयार की जाएगी और यहां पर बताया जा रहा है कि हमारे देश के अंदर सोशल मीडिया पर जो एंटी नेशनल पोस्ट होते हैं उनको यहां पर क्रैकडाउन किया जाएगा, उनके ऊपर जांच की जाएगी, देखा जाएगा कौन गलत काम कर रहा है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, गवर्नमेंट लुक्स फॉर साइबर वॉलंटियर्स टू रिपोर्ट एंटी नेशनल एक्टिविटीज। तो हम जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती क्या है। यहां पर जब हम एंटी नेशनल पोस्ट की बात कर रहे हैं, ये कौन डिफाइन करता है, यहां पर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली सरकार करना क्या चाह रही है, इसके तहत मेन मकसद क्या है, इन सबको डिटेल में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका, स्टडी आई क्यू लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। एक काफी कंट्रोवर्शियल मूव बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, जहां पर जो साइबर क्राइम सेल है, देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, तो सबसे पहली चीज आपको याद रखना चाहिए, ये जो नया प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके अंदर एक पर्टिकुलर सेल है जिसका नाम है साइबर क्राइम सेल, उनके द्वारा ये इनिशिएटिव जो है लिया गया है। इसके तहत बताया जा रहा है जो सिटीजन्स हैं, मैं और आप यहां पर एज अ वॉलेंटियर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वॉलेंटियर की बात करी है, आप जो भी काम करोगे उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर सरकार कह रही है कि जो नागरिक हैं वो खुद से वॉलेंटियर कर सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि कौन सा कंटेंट इलीगल है या फिर अनलॉफुल है। यहां पर वो सरकार को बता सकते हैं वॉलंटियर तरीके से कि ये वाला जो कंटेंट है इस पर्सन ने डाला है, ये इलीगल कंटेंट है, ये नहीं डालना चाहिए, या फिर ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज है। यहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, रेप हो गया, टेररिज्म हो गया, रेडिकलाइजेशन हो गया। लेकिन स्पेसिफिकली यहां पर जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो टर्म यूज किया गया है, इसको लेकर आप कह सकते हो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि जो सिटीजन्स हैं जो रिपोर्ट करेंगे उनको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा अपने आप को। तो कहां पर रजिस्टर करना होगा, कैसे करना होगा, तो ये एक चीज याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा रिसेंटली यहां पर स्टार्ट किया गया था I4C, इसका नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो जो सी आप देख रहे हो ना, ये 4 बार सी आ रहा है, इसीलिए I4C इसको कह रहे हैं। ये एक नोडल पॉइंट होगा, मतलब कि एक तरह से सभी चीजों को यहां पर इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो I4C के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 2018 में, अक्टूबर 2018 में इसको अप्रूवल दिया गया था। 2019 में ये ट्रायल बेसिस पर इसको स्टार्ट किया गया था, 2019-20 में, और फाइनली अभी रिसेंट की बात है 11 या आई थिंक 10th या 11th जनवरी को ही, करीब एक महीने पहले सरकार ने यहां पर इसको फुल तरीके से लॉन्च किया है। और इसके अंदर टोटल 7 कंपोनेंट्स हैं, आप देख सकते हो। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट हो गया, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हो गया, और ये जो सेकंड वाला आपका कंपोनेंट है, इसी के तहत यहां पर ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो सिटीजन्स हैं जो अपने आप को वॉलंटियर के तौर पर रखना चाहते हैं, उनको रजिस्टर करना होगा अपने आप को। कहां पर रजिस्टर करना होगा, तो ये एक वेबसाइट होगी। यहां पर बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही जो पोर्टल है वहां पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। लेकिन ये सारे जो आपके अप्रूवल है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाएगा। जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके द्वारा देखा जाएगा, उनके अलग अलग जो साइबर एक्ट हैं वॉलंटियर के तहत। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जब कोई वॉलंटियर रजिस्टर करेगा तो उसको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स देखनी होगी, नाम देना होगा, फादर्स नेम देना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल देना होगा। ऑल्दो इसको प्रॉपर तरीके से कुछ वेरीफाई तो नहीं किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन ये सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे। इसके अलावा यह भी बताया गया है, आप देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो पोर्टल है जहां पर रजिस्टर करना होगा वॉलंटियर को, वहां पर अगर आप देखोगे तो यह लिखा हुआ है कि जो भी वॉलंटियर सामने आ रहा है, इसमें हेल्प करना चाहता है सरकार की, उसके तहत कोई भी कमर्शियल गेन वो नहीं उठा सकता। यहां पर पब्लिक में कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकता कि वो इस तरह के काम कर रहा है या फिर कोई और चीज कर रहा है, ऐसा यहां पर क्लियर तौर पर बोला गया। इनफैक्ट ये भी बोला गया है वेबसाइट में कि यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नाम नहीं आएगा। सपोज मैं या फिर आप कोई भी अगर वॉलंटियर करते हैं इसके अंदर, और हम अगर इसके अंदर वॉलंटियर हैं, सरकार की मदद कर रहे हैं, तो यहां पर हम पब्लिक में ये स्टेटमेंट नहीं जारी कर सकते कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम कर रहा हूं। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नाम लेकर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसा यहां पर बताया गया है। इसके अलावा जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा पोर्टल में बोला गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर जो भी वॉलंटियर होगा उसको स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी। जो भी वो टास्क कर रहा है, किसी को भी ट्रैक कर रहा है, तो वो जो जितनी भी चीजें हैं उसको पब्लिक में इशू नहीं करना है, वो सिर्फ
सरकार को ही रिपोर्ट करेगा और बताएगा। यहां पर ऐसा नहीं है कि उसके सारे डिटेल्स को सब कोई बता रहा है, उसकी खबर दे रहा है, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। और कोई भी अगर नियम कानून तोड़ता है तो वॉलंटियर के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी कंडीशंस होंगे। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया कि यहां पर ट्रैक डाउन करना, मतलब कि कोई एंटी नेशनल पोस्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्या इस तरह के कोई चीजें कर रहा है तो उसको सरकार को खबर दे देना। दूसरा एक और चीज इसमें यह भी बताया जा रहा है कि एक अवेयरनेस प्रमोटर्स भी होंगे, मतलब आप अपने आप को एज अ वॉलंटियर के तौर पर अवेयरनेस प्रमोटर के तरह रजिस्टर कर सकते हैं। इसके तहत क्या होगा कि अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं रूरल एरियाज में, या फिर वुमेन को, चिल्ड्रन को, एल्डरली को, जिनको साइबर क्राइम के बारे में कम नॉलेज है, तो आप उनको सिखा सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं कि देखिए आपको साइबर फ्रॉड से इस तरह से बचना है, आपको इसके अंदर ये चीजें करनी है। तो आप अपने आप को अवेयरनेस प्रमोटर के तौर पर भी रजिस्टर कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने ये भी कहा है, जो बयान जारी किए गए हैं उसमें यह भी कहा है कि हम साइबर एक्सपर्ट्स के भी एप्लीकेशन लेना चाहते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? जो माहिर होते हैं साइबर क्राइम को ट्रैक डाउन करने में, जिनको नॉलेज है इसके बारे में। तो गवर्नमेंट ने यह कहा है कि जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो चाहे तो सरकार की मदद कर सकते हैं, यहां पर कोई भी मॉलवेयर है, वायरस है, उसको यहां पर रिजॉल्व करने में। तो ये भी ऐसी चीजें बताई गई हैं। ऑल्दो यहां पर बोला गया है कि जो एक्सपर्ट्स होंगे उनको प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करना होगा स्टेट गवर्नमेंट और ये सारी चीजें, लेकिन एक्सपर्ट के ऊपर भी अगर वो गलत काम करते हैं तो वही सारे प्रोविजंस लागू होंगे जो बाकी के वॉलंटियर्स पर लागू हो रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो सरकार ने बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो स्टेटमेंट जारी किए गए हैं, जो वॉलंटियर्स होंगे वो बाकी चीजें बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो एंटी नेशनल है, तो क्या सरकार ने कोई डेफिनेशन दिया है कि ये कोई पर्टिकुलर पर्सन ये चीज लिखेगा तो वो एंटी नेशनल कहलाएगा? तो देखिए, अभी तक सरकार ने, या फिर इवन अगर आप कोड भी देखोगे, किसी ने भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया है कि ये एंटी नेशनल होगा, कौन सी चीजें एंटी नेशनल होंगी। अब सरकार यूजुअली क्या करती है, आपने देखा होगा कि UAPA ये वाली धारा लगा दी जाती है किसी भी एक्टिविस्ट को, या फिर कोई भी पर्सन कुछ भी लिखता है तो उसके ऊपर अक्सर सरकार अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की जो धारा है वो उसके ऊपर लगा देती है। मैं आपको बता दूं इसके बारे में, ये 1967 में लाया गया था, पास किया गया था, और कई बार अमेंडमेंट किए गए। इवन रिसेंटली 2020 में भी इसका अमेंडमेंट किया गया था। और इसके तहत यहां पर क्या होता है कि कोई भी पर्सन अगर देश की इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के ऊपर डिसरप्शन करने की कोशिश करता है तो उसको UAPA की धारा के तहत बंद कर दिया जाता है। इनफैक्ट यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होती है कि कौन सी चीजें यहां पर अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर आएंगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से बता सकती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफी बड़ी पावर होती है UAPA के तहत, जहां पर लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो एंटी नेशनल एग्जैक्टली है क्या इसका मतलब, ये अभी तक पता नहीं चला है। जहां तक साइबर क्राइम की जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह भी कहना है कि यहां पर अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। यहां पर कई सारी दुविधाएं हैं। जैसे कि पहली दुविधा यह है, अगेन यहां पर एंटी नेशनल कंटेंट क्या होगा, ये कौन डिफाइन करेगा? क्या सरकार करेगी, जुडिशरी करेगी? ये अभी भी काफी बड़ा बिग एरिया है। दूसरा, यहां पर एक्सपर्ट्स के द्वारा यह भी बोला जा रहा है कि अगर सपोज कोई भी पर्सन वॉलंटियर के तौर पर सामने आता है तो कई बार अपना क्या होगा ना, आपने देखा होगा आसपास कोई पड़ोसी है, आपको वो पसंद नहीं है, तो यहां पर क्या करोगे आप? 10 लोगों से यहां पर कहलवा के और उसके जो फेसबुक अकाउंट है या फिर ट्विटर है, कहीं पर भी बैन करवा दोगे, यहां पर रिपोर्ट कर दोगे कि देखिए ये पर्सन एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहा है, और हो सकता है कि सरकार उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दे। तो ये थोड़ा सा डर है कि एग्जैक्टली ये चीजें वर्क कैसे करेंगी। ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी भी सरकार को इसके बारे में बताना चाहिए पूरी तरह से। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि जम्मू और कश्मीर और त्रिपुरा के अंदर इसको पायलट बेसिस के ऊपर, ट्रायल बेसिस के ऊपर चलाने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर में तो पिछले वीक ही इसको स्टार्ट कर दिया गया था। वहां के पुलिस ने प्रॉपर सर्कुलर जारी किया और बताया कि एज अ वॉलंटियर के तौर पर लोग सामने आ सकते हैं, और कोई भी गलत पर्सन यहां पर फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर, कहीं पर भी सोशल मीडिया पर गलत खबर फैलाता है तो वो सरकार की हेल्प कर सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और यहां पर आप देख सकते हो कि बताया गया है कि वॉलंटियर्स जो हैं वो चीजों पर नजर रख सकते हैं कि कोई भी फॉरेन, कोई देश से कोई अगर गलत कंटेंट डाल रहा है, उसके अंदर पब्लिक ऑर्डर में डिसरप्शन करने की कोशिश कर रहा है, चाइल्ड सेक्स अब्यूज का मटेरियल है, ये सारी चीजों के ऊपर आप बता सकते हो। इनफैक्ट यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताऊं तो 3 तरह के कैटेगरीज बताए गए हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, साइबर वॉलंटियर अनलॉफुल कंटेंट फ्लैगर हो गया, मतलब आप बताओगे कि ये चीजें अनलॉफुल हैं। दूसरा यहां पर साइबर अवेयरनेस जो प्रमोटर है, मैंने आपको बताया। और तीसरा भी मैंने आपको बता दिया, साइबर एक्सपर्ट। तो ये 3 तरह की कैटेगरी होंगी। पहले वाले कैटेगरी में यहां पर बताया जा रहा है कि
आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको सरकार को बता देना है कि ये अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहा है। लेकिन जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी है, यहां पर प्रॉपर तरीके से आपका वेरिफिकेशन होगा, जिसको नो योर कस्टमर्स कहा जाएगा। अब लेट्स सी कि किस तरह से चीजें होती हैं, बट आई एम श्योर कि आपको एक और चीज पता होगी। इस समय ट्विटर और सरकार के बीच में काफी सारे मतभेद इस समय देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले यहां पर सरकार ने बोला था कि जिस तरह से फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर गलत चीजें फैलाई जा रही हैं, उन सभी अकाउंट्स को आप ब्लॉक कर दीजिए। सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ इस तरह की जो चीजें कही जा रही हैं, उन सभी अकाउंट्स को आप बंद करिए। ट्विटर ने ऐसा किया, लेकिन वापस से एक्टिवेट कर दिया। फिर वापस से सरकार ने कहा कि नहीं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके अंदर 69A के तहत हम आपको फिर से ऑर्डर जारी करते हैं कि ये सारे अकाउंट्स ब्लॉक करिए। ट्विटर का कहना था कि नहीं, शायद हम नहीं करेंगे, लेकिन वापस से ऐसा न्यूज सामने आ रहा है। अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि ट्विटर ने उन सभी अकाउंट्स को वापस से ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया है। तो लेट्स सी कि चीजें किस तरह से टर्न आउट होती हैं। बट ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो था, जहां पर हम एंटी नेशनल पोस्ट को लेकर एक साइबर वॉलंटियर टीम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। अभी हमने जस्ट बात किया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA, जिसको 1967 में पास किया गया था। इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट मैंने डाला है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।